मोमेंटम झारखंड करने के पीछे दो उद्देश्य थे, क्योंकि 2014 में यही कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार थी। पूरे झारखंड में देश दुनिया का भ्रष्टाचार से झारखंड बदनाम था। झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत या आर्थिक सुपर पावर भारत बने, इसमें झारखंड का बहुमूल्य योगदान होता। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, किसी प्रदेश के पास 40% रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ के लोग मेहनत कश है, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, अपार संभावना है। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने मोमेंटम झारखंड और मोमेंटम झारखंड के माध्यम से हमने अभी, आप देख रहे हो अदानी का 50,000 करोड़, अब उनको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं, 50,000 करोड़ का पावर प्लांट, इसमें फर्स्ट फेज 2021 400 मेगावाट का इसी वर्ष उत्पादन होगा। उसमें 25% बिजली झारखंड को प्राप्त होगी, 75% बांग्लादेश है। देखिए, इस देश का, इस राज्य का दुर्भाग्य है, कांग्रेस इतने वर्ष तक राजनीति की, ये जो पलायन हो रहा है, अब मैं सरकार से ये जो नियोजन नीति इन्होंने वापस ली, झारखंड के नौजवान नवीनियां झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या नियोजन नीति में क्या खामियां थी, क्या इसके माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही थी? अगर नहीं तो फिर उसने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की? दूसरा सवाल यह है कि यदि किन्हीं कारणों से नियोजन नीति सरकार के नजरों में गलत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट जाने में जो पैसे खर्च हुए वह जनता की गाढ़ी कमाई का था। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब तो यही था कि उनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाए हुए नियोजन नीति राज्य के हित में और हाईकोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, इसीलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यदि ऐसा था तो फिर राज्य सरकार ने नियोजन नीति रद्द क्यों की? जब एक तरफ आप मामले को हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गया, तो बीच में ही आपने इस नियोजन नीति को रद्द क्यों किया? कांग्रेस पार्टी, कोयला हमारे पास है, कोयला हम दुनिया भेज रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग से, ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। अगर हम पीठहट पर प्लांट बनाते, कोयला बेचने के जगह अगर हम बिजली बेचते तो पीठहट पर प्लांट बनता, तो हमारे झारखंड के नौजवान नौजवानों को पावर प्लांट में रोजगार मिलता। और जो 67 साल से नीति कांग्रेस के द्वारा चल रही थी, उसको हमने बदलने का काम किया। और इसी आपने देखा पदरातू में एनटीपीसी और जेवीएम के ज्वाइंट वेंचर के साथ 4,000 मेगावाट का उत्पादन चल रहा है, चिमनी ऊंचा हो गया, वहां के लोग को रोजगार मिल रहे हैं। उसी तरह आपका अदानी का जो बन रहा, वहां कहा सब गोड्डा आसपास के लोग को रोजगार मिल रहा। टेक्सटाइल सेक्टर झारखंड में हब बनने का था, पर आज दुनिया में बांग्लादेश सबसे बड़ा हब है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल की पॉलिसी देश का झारखंड सबसे बेहतर पॉलिसी। आप नेट से निकाल के हर स्टेट का पॉलिसी देख सकते हैं, हमारे स्टेट का भी पॉलिसी देख सकते हैं। और काफी टेक्सटाइल में निवेशक निवेश कर चुके थे। 10,000 हमारी बच्चियां 12,000 रुपए में काम कर रही, चाहे ओरिएंट क्राफ्ट हो या अरविंद मिल्स हो, किशोर एक्सपोर्ट्स हो, काफी निवेशक आए। और आप सब ने छापा कि ओरिएंट क्राफ्ट बंद करके भाग गया। अरविंद मिल्स जहां 3,000 बच्चियां काम कर रही थी, वहां मात्र 5,000 बच्चियां काम कर रही। और इस कोरोना लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े हेडलाइन न्यूज बनाया था
कि जो भी 13 लाख आया हुआ सबको रोजगार देके कोई वापस नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए जैसा ही लॉकडाउन खत्म हुआ, देश का सब राज्य का, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, सबका बस कहां घूम रहा था? झारखंड। सरकार उसकी है, 14 महीना हो गया, उनको बताना चाहिए ना कितना कितना निवेश हुआ। मैं तो आपको बताया टेक्सटाइल में निवेश हुआ, फूड प्रोसेसिंग में निवेश हुआ। नगरी में आप जाके देखिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट का, टेक्सटाइल का देखिए, आगरा का 7 चप्पल बनाने, जूता बनाने वाला, उसका आपका हम लोग उसका शिलान्यास किए थे, सब वापस चला गया। क्योंकि जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि अबुआ राज में 3rd गेट 4th गेट हमारे गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे को 3rd गेट 4th में आरक्षण मिले। 10 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए की थी कि हमने 2014 के घोषणा पत्र में ये साफ सत्य कहा था कि हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम 3rd गेट 4th गेट में स्थानीयों को प्राथमिकता देंगे। और इसी उद्देश्य से जब राज्य की जनता ने हमें बहुमत दी तो हमने जनता से चुनाव समय जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया। आज राज्य की जनता इस सरकार से पूछना चाहती है कि आपने बड़े बड़े निश्चय पत्र में वादे किए थे, युवकों को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, किसानों को अधिकार देंगे। आज जो दिया हुआ बीजेपी सरकार का अधिकार, वो अधिकार को भी छीनने का काम ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। मैंने फिर उस निश्चय पत्र की तरफ आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। निश्चय पत्र में चाहे संविदा कर्मचारी हो, पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, सैया हो, रसोइया हो, सबके बड़े बड़े वादे किए थे। इतना ही नहीं, 1 साल के अंदर 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिले, जब तक नहीं मिलती है तब तक ग्रेजुएट के स्टूडेंट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को 7,000 भत्ता देंगे। लेकिन 14 महीने होने जा रहे हैं, जो नौकरी मिली थी बीजेपी सरकार को, तो नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। 5,000 तो छोड़िए, 5 रुपया भी झारखंड के कोई नौजवान को भत्ता देंगे। इसी तरह इन्होंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया देंगे। निश्चय पत्र को जरा इनका देखे, 14 महीने होने जा रहा है, कोई गरीब परिवार को 72,000 तो छोड़िए 7 रुपया भी नहीं मिला। जहां तक कोरोना संकट में भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस राज्य सरकार को हेल्थ विभाग ने, भारत सरकार ने दी थी। और आपने, हम सब ने देखा, जिसको मीडिया ने भी छापा, इसमें भी ये लोग घोटाला करने का काम इस सरकार ने किया। देखिए, इस राज्य में 14 महीने के अंदर आतंक का शासन चल रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, महिलाओं का, मैंने इसीलिए महिला विरोधी सरकार की कि लगभग 2000 से ज्यादा महिलाओं, बच्चियों का अपहरण और हत्या और बलात्कार जैसी घटना। और कोई मालदीव जाए, कोई जाए, उनका निजी यात्रा, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। अगर राज्य की चिंता होती तो मैं भी 5 साल मुख्यमंत्री था, हमने संडे छोड़कर कोई दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। आप देखते होंगे 10:30 से 11 बजे तक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पहुंच जाता था, 7 साढ़े 7 तक प्रोजेक्ट बिल्डिंग में रहता था। 5 साल हमने पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता का सेवा करने का काम किया। हम कहीं छुट्टी बनाने हमने कहीं नहीं दी। अब उनका निजी है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता।